हाय, तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो करो ना। पर्सनल है। ओह, तो मैं भी बाहर जाऊं? ए, तुमसे ही तो बात करनी थी। दरवाजा क्यों बंद कर रही? कहा ना पर्सनल है। खिड़की भी बंद करूं? अरे यार, दरवाजा बंद हो गया, खिड़की भी बंद हो गई। हाँ। ये दोनों कमरे में बंद है, अब न जाने क्या गुल खिलने वाले। अरे वो छोकरी बहुत तेज भी है यार। हाँ बोल। 1 सेकेंड। हाँ, अरे बात करो ना, कपड़े क्यों उतार रही हो? गर्मी हो रही है, एसी भी नहीं है। ठीक है, जो कहना है जल्दी कहो। मैं यहाँ पर जगह के बारे में बात करने नहीं आई। तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। दिन ब दिन चाहत बढ़ती जा रही है। मैं समझ गई हूँ कि ये प्यार ही है। I want to marry you। क्या क्या कहा? मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मिस इंडिया हो, लगता है तुम्हें कोई रोग लग गया है। ये प्यार का रोग है। मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ, मुझसे शादी करोगी तो 4 दिन भी तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मेरा पीछा छोड़ दो। मतलब नहीं करोगे? ए, ऐसे मत देखो, इन्हीं आंखों की वजह से मैं दीवानी हो गई। मैंने नहीं, तुम्ही कुछ कर लिया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जानते हो? नहीं जानता। थोड़ा ऊपर नीचे देख कर बोलो। कुछ भी देखूं, कुछ नहीं होता। ए, लास्ट एंड फाइनल क्या? ओ, थोड़ी दूर रहकर बात करो। मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता। मैं क्या करूँगी जानते हो? अरे बताओगी तभी तो जानूंगा ना। बाद में तुम्हें परेशानी होगी, पाँव पकड़ने होंगे। पाँव मैं नहीं पकड़ूंगा। श्योर? श्योर। बदलोगे नहीं ना? हाँ, एक लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, योर विश। छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज, कोई मुझे बचाओ। क्या हो गया मुन्ना? ये तुमने कैसा काम कर दिया मुन्ना? अरे आपस में बात करके सुलझाने के बजाय ऐसा काम कर दिया। अरे ऐसे क्या देख रहा है? अब तक तो पुलिस वालों को आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आए? हे मुन्ना, तुम्हारे एरिया में कोई मिस इंडिया चित्रा को तुमने रेप करने की कोशिश की। तुम्हारे हर काम में बस्ती वाले तुम्हारा साथ दे सकते हैं, लेकिन कानून नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। रेप नहीं हुआ सर, एक और चांस दे देंगे तो। चांस दिया तो मेरे सामने ही रेप करोगे क्या? कर से बंद ले आओ इसे। सर एक मिनट। क्या है? अंदर आएंगे, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, चला। 1 मिनट के लिए आइए ना, आइए प्लीज। 1 मिनट। हाँ, जरा टोपी उतारिए ना। क्यों? प्लीज। ऐसे ही खड़े रहो। तू कैसा आदमी तू? उसने कहा अरेस्ट करो तो तुम किसी को अरेस्ट कर लोगे? कहेगी छोड़ दो तो छोड़ दोगे क्या? तू कैसा पुलिस वाला है? बाहर किसी से मत कहना कि मैंने मारा था, कहेगा तो तेरी इज्जत जाएगी। ए, चल। ये सब नहीं चलेगा। मुझे अंदर ले जाके घूस देने की कोशिश करते हो? आई एम स्ट्रिक्ट ऑफिसर। क्या है? वापस कितने बजे क्या लाएंगे? इसे सिनेमा दिखाने ले जा रहा हूँ? स्टेशन ले जा रहा हूँ, चला। चलो चलो, इससे बाद में निपट लेंगे। योर ऑनर, 5 फुट 8 इंच लंबाई वाले इस मुन्ना भैया नाम के शख्स का शरीर वासना की भावना से भर गया। प्रोसिक्यूटर, ये कैसी भाषा है? ये कोर्ट है, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी योर ऑनर, इस शख्स ने एक लड़की पर अत्याचार करने की कोशिश की। बलात्कार घोर अपराध है, इसीलिए इस व्यक्ति को कठिन से कठिन सजा दी जाए, ऐसी मेरी कोर्ट से गुजारिश है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुवक्किल, तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? हुजूर, 5 फीट 8 इंच लंबाई वाले आदमी को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा वकील साहब कह रहे हैं।
100 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश में इस लंबाई चौड़ाई वाले हजारों लोग मिलेंगे, वो मैं ही था, आप कैसे कह सकते हैं? मतलब तुमने कोई अपराध नहीं किया? नहीं किया हुजूर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जिस आदमी का हवाला दिया वैसे भारतीय हजारों लोग होंगे, वो भारतीय तुम क्यों नहीं हो सकते? ये नामुमकिन है हुजूर, क्योंकि मैं भारतीय नहीं हूँ, चाइनीज हूँ। कहता है कि चाइना का है। भारतीय नहीं हो ऐसा कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती सर। मेरी पैदाइश कहाँ हुई नहीं जानता सर। मेरे माँ बाप कौन है ये भी नहीं जानता। मेरा सही नाम भी नहीं है। कोई अन्ना बोलता है, कोई भाई बोलता है, कोई मुन्ना बोलता है। इस देश की कोर्ट में बिना देखे समझे मुझे खड़ा किया गया है, तो ऐसी हालत में मैं भारतीय कैसे कहला सकता हूँ सर? मैं भारतीय नहीं हूँ ये सुनकर आपको कितना गुस्सा आया, तो बिना नाम और पहचान के मुझे कितना गुस्सा आएगा, इसे मैं किस पर निकालूं? जरा आप ही कहिए। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है सर, हमारी बस्ती में रहने वाले सबकी कहानी है ये। पहले हम लोग जीव नगर में रहते थे, उसे खाली करने को कहा। नारायण नगर में गए, उसे खाली करने को कहा। अब इंदिरा नगर में बसे हैं, अब इसे भी खाली करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा सर? हम भारतीय है इस बात का कोई सबूत नहीं है सर। हमारे पास घर नहीं है, वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, ये सब हमारे पास नहीं है। ऐसे भारतीय हैं हम। बोलो भारत माता की जय। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, आप ऊंचे स्थान में बैठे हैं, हमारे बारे में भी जरा सोचिए ना। हम भारतवासी हैं, ऐसी कुछ तो पहचान हमें दीजिए, हमें न्याय चाहिए। इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को इतने सालों के बाद भी भारत के नागरिक होने की कोई पहचान नहीं मिली। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इन सबको भारत की नागरिकता मिलने के लिए सरकारी ओहदे पर जो अधिकारी हैं वो, और ये कोर्ट जिम्मा लेता है। मुन्ना नाम के इस शख्स को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है और अगले महीने की 10 तारीख को दूसरे पहलुओं पर विचार होगा। ये केस कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, वो बरी हो गया, उन लोगों को घर मिल गए। तुम्हारा नाम क्या है? नरेंद्र। मेरा नाम जीतू है। हाँ देखता हूँ। तुम्हारा नाम राधा है? हाँ साहब। सेक्रेटरी, हमने जगह के लिए केस किया था और वहाँ घरों के नंबर डाले जा रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ साहब, आज घरों के नंबर, कल राशन कार्ड, परसों वोटिंग पावर, बाद में टैक्स भरेंगे, जगह हमारी है कहेंगे। वो कोई मामूली बस्ती वाला नहीं है सर, बड़ा तेज है। अब हम क्या करें? मैं भी उसी पे विचार कर रहा हूँ। मुन्ना, मुन्ना, अब आज मैं इतना खुश हूँ मुन्ना की तरह शमशान करने का मन कर रहा है। अरे यार वो शमशान नहीं, शमशान। शमशान नहीं, सम्मान। हाय रे किस्मत, ये ले। तू ना तो कभी बीड़ी पीता है ना शराब पीता है, आज तुझे क्या हो गया मुन्ना? आज हमारे घरों को नंबर जो मिल रहे हैं। अरे ये कारण नहीं है, हमारे सोना जैसे मुन्ना को उस राक्षसी ने रेप के केस में कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया ना, उसी दुख में पी रहा है बेचारा, है ना मुन्ना? हमारे मुन्ना को उस मिसिंडिया ने डिसअपॉइंट किया है। तुम्हें चुप नहीं बैठना होगा, जरूर कुछ करना ही होगा। जरूर करूंगा, उसकी बैंड बजा दूंगा। उसने मुझ पर रेप का केस लगाया है, मैं वही करूंगा। ना किसी ने पहले किया होगा और ना कोई आगे करेगा, ऐसा रेप करूंगा। उसके लिए मुझे तुम सबका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद ही क्यों, आरती करके भेजेंगे। और हाँ? आरती लेके आना। किसी भी बात की चिंता मत करना, हिम्मत से काम लेना मुन्ना। अरे नारियल फोड़। बताओ, जा, मिसिंडिया।